और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड लगातार बरकरार है। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा देखने को मिला, जहां घने कोहरे का कई उड़ानों पर भी असर देखने को मिला है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता बहुत ज्यादा घट गई है। कई कई जगहों पर 50 मीटर से लेकर 0 तक भी ये दर्ज की गई है। ऐसे में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम कई कई जगह पर दर्ज की गई है, जिसके चलते यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। रेल सेवाओं से लेकर हवाई सेवाएं सभी इसके चलते प्रभावित हो रही हैं और ऐसे में लगातार लोगों का जनजीवन इससे बुरी तरह प्रभावित होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी दिल्ली में शीतलहर लगातार जारी है और दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड लगातार बरकरार है, जिससे जूझते हुए लोग इस समय नजर आ रहे हैं। और ऐसे में लगातार आने वाले समय में ठंड बढ़ने के ये आसार फिलहाल मौसम विभाग की ओर जताए जा रहे हैं। किसी भी तरह की किसी राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं है। जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से जो अपडेट दिया गया उसके मुताबिक, और ऐसे में अब आने वाले समय के लिए लोगों को और ज्यादा इसके मद्देनजर तैयार रहने की जरूरत। घने कोहरे से कई उड़ानों पर इसका असर पड़ा है और ऐसे में लगातार लोगों का जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम एडवाइजरीज जारी की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे इस घने कोहरे में ट्रैवल करते समय तमाम एहतियात बरतें, अपने वाहन की स्पीड जो है वो कम रखें, रिफ्लेक्टर्स लगाएं, हेडलाइट्स ऑन करके चले, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। ऐसे में हादसों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो विक्रम, फिलहाल लगातार कोहरे की चपेट में समूचा उत्तर भारत नजर आ रहा है और ऐसे में लोगों को किस तरीके से इस मद्देनजर जागरूक किया जा रहा है, प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है कि अभी हाल फिलहाल जिस तरीके से कोहरे की अगर बात हो तो शासन प्रशासन ने पहले से ही ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग अलग जगहों पर लाइटें और सिग्नल्स लगाए जाने के निर्देश दिए थे और ऐसे में ओवर स्पीडिंग के लिए भी साफ तौर पर निर्देशित किया गया था कि हर जगह पर चेकिंग हो, कहीं पर भी ओवर स्पीडिंग ना हो पाए, जिससे कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो जनहानि की जो समस्या आती है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रोकी जा सके। और अभी अगर हाल फिलहाल मैं बताऊं तो जिस मेरी मौजूदगी समय प्रयागराज में, और प्रयागराज की भी स्थिति की अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी बहुत डाउन है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूंगा, कैमरामैन अगर दिखाना भी चाहेंगे कि सामने देखिए बल्ब जल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, फिर भी वो धुंध में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। एकदम साफ तौर पर सामने अगर कहा जाए कि कुछ लाइटें हैं जो लगातार बड़े स्तर पर हाइलोजन की तरह जल रही हैं, वो भी बिल्कुल धुंध में डूबी हुई है, कहीं पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और उत्तर भारत में खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो लखनऊ से लेकर बलिया की तरफ, पूर्वांचल की तरफ बड़े स्तर पर कोहरे का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आज की सुबह से बात की जाए, जो अलर्ट कल मौसम विभाग ने जारी किया था उसके बाद से लगभग पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में हर जगह पर लगभग कोहरे की पूरी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बहुत डाउन है और इसी के तहत अलग अलग जगहों पर, जैसे हालांकि अभी स्कूल खोले जाने के निर्देश दे दिए गए थे, लेकिन आज कई जगहों पर कई जिलों में जो है स्कूल बंद करने के निर्देश कल रात में ही जारी कर दिए गए थे, जिससे कि बच्चे इससे कहीं ना कहीं बच सके। और इसी के तहत पूरी तरीके से शासन प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारी की थी। हालांकि जिस जगह मेरी मौजूदगी भी प्रयागराज में है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सभी लोग जो बैठे हुए हैं, अपनी दुकानें लगाए हुए हैं सड़क के किनारे, लेकिन सभी लोग ठिठुर रहे हैं, क्योंकि देखते हैं बच्चे हैं और सभी लोग हैं पूरी तरीके से शॉल ओढ़े हुए हैं और ठिठुरने का काम है, क्योंकि साफ तौर पर है ठंड बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर डाउन है और उसके बाद से लेकिन आजीविका चलानी है, तो लोग यहाँ पर उस तरीके से अपने काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से अपने आप को कहीं ना कहीं कवर किए हुए हैं, जिससे कि ठंड का असर जो है वो जितना ज्यादा कम से कम हो सके वो किया जा सके। जी बिल्कुल विक्रम, और लगातार इसी ठंड से जूझते हुए लोग फिलहाल नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की।